नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 2007 में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की एक फिल्म आई थी, ओम शांति ओम। उस फिल्म में दीपिका पादुकोण का एक डायलॉग रातों रात बहुत मशहूर हो गया था। वो डायलॉग था, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। मयूर पुरी ने अगर चुनाव के बाद अंगुली पर लगाई जाने वाली स्याही की कीमत सुन ली होती तो उन्होंने इस डायलॉग को बदलकर कर दिया होता, अंगुली पर लगने वाली एक बूंद स्याही की कीमत तुम क्या जानो वोटर बाबू। आपने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो नीली स्याही वोटिंग से पहले आपकी उंगलियों पर चुनाव अधिकारी लगा देते हैं, उसकी कीमत कितनी ज्यादा होती है। आपको तो सिर्फ इतना ही पता होगा कि यह लगाई क्यों जाती है। आज हम आपको तर्जनी के नाखून से लेकर चमड़ी के बीच नीले निशान बना देने वाली स्याही के बारे में एक से एक दिलचस्प बातें बताने वाले हैं। मसलन इस स्याही की शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई, कौन सी कंपनी इसको बनाती है, वोटिंग के अलावा इसका और क्या क्या इस्तेमाल होता है, यह स्याही कई दिनों तक छूटती क्यों नहीं, यह बनती कहां है, इसकी कीमत कितनी होती है, वगैरह वगैरह। तो आइए इन सारे सवालों के जवाब को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। इन दिनों जैसे ही वोटिंग की शुरुआत होती है, लोग अंगुली पर लगी नीली स्याही के साथ सेल्फी पोस्ट करने लगते हैं। यह इस बात की तस्दीक है कि आप लोकतंत्र की प्रक्रिया के एक जिम्मेदार हिमायती हैं। अब ऐसी ही तस्वीर में से स्याही को हटा दीजिए, यह निहायत फूहड़ तस्वीर बन जाती है। मतलब जो भी मोल है वो इस नीली स्याही का है। हर चुनाव में ऐसी हजारों तस्वीरें तैरने लगती हैं। कुछ कंपनियां तो मतदान के बाद अंगुली पर नीली स्याही को दिखाने पर ग्राहकों को खास डिस्काउंट भी ऑफर करती हैं। खासकर पहली बार वोट कर रहे युवाओं के मन में इस स्याही को लेकर जबरदस्त क्रेज रहता है और यह उत्सुकता रहती है कि कब तक यह निशान अंगुली पर बना रहता है, यह अपने आप मिटता है या फिर इसे मिटाने का कोई तरीका भी है। तो चलिए समझते हैं इस नीली स्याही के सुनहरे इतिहास को। दरअसल इस नीली स्याही के जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी मतदाता चुनाव में एक बार से ज्यादा वोट न करे, और इसे सुनिश्चित करने का सबसे आसान और असरदार तरीका है यह नीली स्याही। आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन इतनी जरूरी स्याही भारत में सिर्फ एक कंपनी बनाती है, और वो भी सरकारी कंपनी, या फिर आप यूं कहें कि केवल उसी कंपनी के पास इस स्याही को बनाने का लाइसेंस है। उस कंपनी का नाम है मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड, यानी MPVL। यह कोई आज की कंपनी नहीं है, भारत की आजादी से भी पुरानी कंपनी है। लेकिन आपको यह जानकर और हैरानी होगी कि लोकतंत्र की पवित्रता की गारंटी देने वाली इस स्याही को बनाने वाली कंपनी की स्थापना एक राजा ने की थी। मैसूर प्रांत के महाराज नलवाड़ी कृष्ण राजा वडेयार ने साल 1937 में मैसूर पेंट्स की स्थापना की थी। लेकिन यह कंपनी भारतीय लोकतंत्र में मील का पत्थर तब बनी जब चुनाव आयोग ने केंद्रीय कानून मंत्रालय, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम यानी NRDC के सहयोग से चुनावों के लिए इस स्याही की आपूर्ति के लिए कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। शुरुआत में केवल संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए इस स्याही का इस्तेमाल होता था, या कहें कि चुनाव आयोग ने केवल इसी की इजाजत दी थी। लेकिन बाद में कंपनी ने नगर निकायों और सहकारी समितियों को भी चुनावों के लिए स्याही की आपूर्ति करना शुरू कर दिया। अब अगला सवाल जो जहन में आता है और जिसके बारे में हम सब जानते भी हैं, वो ये कि स्याही उंगली पर लगाए जाने के बाद सूखती कितनी देर में है। आपका जवाब होगा बहुत जल्दी। लेकिन इसे बनाने वाले मैसूर पेंट्स का दावा है कि इस स्याही को सूखने में 40 सेकंड से भी कम समय लगता है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर यह स्याही 1 सेकंड के लिए भी आपकी चमड़ी पर रही तो इसके निशान को आप मिटा नहीं सकते। अगला सवाल जो जहन में आता है वो ये कि स्याही का इस्तेमाल चुनाव में कब से हो रहा है। 1952 में देश में पहले आम चुनाव हुए थे, आप सब जानते हैं। लेकिन उस चुनाव में इस स्याही का इस्तेमाल नहीं हुआ था। इसके अगले चुनाव यानी 1957 के चुनाव में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। फिर इस नीली स्याही का प्रयोग पहली बार 1962 के चुनाव में किया गया था। इस स्याही को भारतीय चुनाव में शामिल कराने का श्रेय देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को जाता है। मतलब 60 साल से अधिक समय से चुनावों में इस स्याही का इस्तेमाल हो रहा है। अभी तक चुनाव आयोग इसके दूसरे विकल्प को नहीं तलाश पाया है। अब जरा इसकी कीमत भी जान लीजिए।
जो सबसे जरूरी है। आपको लगता होगा कि एक बूंद स्याही की कीमत होती ही कितनी होगी? मुश्किल से 2-4 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे, और क्या, इससे ज्यादा तो सोच भी नहीं सकते। आखिर एक बूंद ही तो लगाई जाती है उंगली पर। तो सुनिए, इसकी हर एक बोतल में 10 मिलीलीटर स्याही होती है, मान लीजिए 10 बूंद के बराबर, और हर एक बोतल की कीमत 127 रुपए के करीब बैठती है। 1 लीटर की कीमत 12,700 रुपए लगभग। मतलब एक बूंद के हिसाब से देखा जाए तो आपकी उंगली पर जो स्याही लगाई जाती है उस पर खर्च किए जाते हैं करीब 12 रुपए 70 पैसे। जी हां, उंगली पर लगी एक बूंद स्याही की कीमत 12 रुपए 70 पैसे। 2019 के आम चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने इस नीली स्याही की 26 लाख बोतलों के ऑर्डर दिए थे। करीब 90 करोड़ लोगों पर इस्तेमाल की जाने वाली स्याही की कीमत आई थी लगभग 33 करोड़ रुपए। अब अगला सवाल जो जहन में आता है वो ये कि ये स्याही जल्दी मिटती क्यों नहीं? दरअसल इस स्याही को बनाने में सिल्वर नाइट्रेट केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से एक बार चमड़ी के किसी भी हिस्से पर लगने के बाद इसे कम से कम 72 घंटे तक तो नहीं हटाया जा सकता, यहां तक कि नाखून और हथेली से भी नहीं। सिल्वर नाइट्रेट रसायन का प्रयोग तो होता ही है, लेकिन पानी के संपर्क में आने पर यह काला हो जाता है, मतलब धोने पर और गहरा, लंबे समय तक टिकेगा। जब आप वोट करने जाते हैं तो इसे आपकी उंगली पर ऐसे डाल दिया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट हमारे शरीर में मौजूद नमक के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड बनाता है। सिल्वर क्लोराइड पानी में नहीं घुलता और त्वचा से जुड़ा रहता है। इसे साबुन से भी नहीं धोया जा सकता। एक बार लगाने के बाद यह तब निकल कर आता है जब चमड़ी की कोशिकाएं पुरानी हो जाती हैं और वो निकलने लगती है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या कोई नियम है कि स्याही इसी उंगली पर लगाई जाएगी? तो इसका जवाब है हां। चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी यानी 4 फिंगर पर ही स्याही लगाई जाती है। अगर किसी के बाएं हाथ में तर्जनी उंगली नहीं है तो क्या होगा? ऐसे में उस वोटर के बाएं हाथ की किसी भी उंगली पर स्याही लगाई जा सकती है। अगर बायां हाथ ही ना हो या अंगुलियां ना हो तो ऐसे में दाएं हाथ की तर्जनी पर यह स्याही लगाई जाती है। लेकिन अगर उसके दाएं हाथ में भी 4 फिंगर ना हो तो दाएं हाथ के किसी भी उंगली में स्याही लगाई जा सकती। लेकिन अगर दोनों ही हाथों में कोई उंगली नहीं हो तो मान लीजिए इतना हिस्सा कटा हुआ, फिर हाथ के किसी भी हिस्से पर स्याही का प्रयोग किया जा सकता है। और अगर दोनों ही हाथ ही ना हो तो क्या होगा? तो फिर पैर के अंगूठे पर स्याही लगाई जाती है ना कमाल की जानकारी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर हमारा पेज है उसको लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए, ट्विटर पर भी हम मौजूद हैं आर्टिकल 19_इंडिया, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।